अकेडमिया डेली डोज के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं सुधांशु देव। आज की तारीख है 11 अगस्त 2021। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हर रोज की तरह हम बात करेंगे आज की डेट में बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उनसे संबंधित तथ्यों की तथा अगले दिन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस यानी कि अभ्यास प्रश्नों के रूप में दिए जाएंगे, जिनके उत्तर ढूंढ कर लिखने होंगे आपको स्वयं नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अभ्यास प्रश्नों के समाधान की। कौन से प्रश्न जिनके समाधान की हम बात करने जा रहे हैं? वे प्रश्न जो लास्ट वीडियो में आपको दिए गए थे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो JSW फाउंडेशन ने मुगल गार्डन को बहाल करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जिनमें से विकल्प ए था दिल्ली, बी लद्दाख, सी जम्मू और कश्मीर तथा विकल्प डी था गोवा। इनमें से विकल्प सी जम्मू और कश्मीर बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं कि आपने भी यही उत्तर सही किया होगा। ये बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो JSW फाउंडेशन ने मुगल गार्डन को बहाल करने के लिए JK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न था टोक्यो ओलंपिक में किस पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है? विकल्प ए था भारत, बी नीदरलैंड, सी चीन तथा विकल्प डी था पाकिस्तान। प्रश्न को दोबारा से सुन लें। टोक्यो ओलंपिक में किस पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है? इनमें से विकल्प ए था भारत, बी नीदरलैंड, सी चीन तथा विकल्प डी था पाकिस्तान। इनमें से विकल्प ए भारत बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक जीता। ये तो बात हो गई पिछले प्रश्नों के समाधान की, यानी कि अभ्यास प्रश्नों के समाधान की। अब बारी है बात करने की आज की डेट में बनने वाले करंट अफेयर से जुड़े आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आइए शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन की 19वीं वर्षगांठ किस तारीख को मनाई जाएगी? विकल्प ए है 6 अगस्त, बी है 8 अगस्त, सी है 9 अगस्त तथा विकल्प डी है 7 अगस्त। प्रश्न को दोबारा से सुन लें। भारत छोड़ो आंदोलन की 19वीं वर्षगांठ किस तारीख को मनाई जाएगी? विकल्प बी 8 अगस्त बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने 8 अगस्त को अपनी 19वीं वर्षगांठ पर भारत छोड़ो आंदोलन एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी को आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो मक्कलाई थेड़ी मारुथुवन योजना तमिलनाडु में शुरू की गई है। यह डोर स्टेप हेल्थ केयर स्कीम है। अगला प्रश्न है 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तारीख को मनाया गया? विकल्प ए है 8 अगस्त, बी है 7 अगस्त, सी है 5 अगस्त तथा विकल्प डी है 4 अगस्त। प्रश्न को दोबारा से सुन लें। 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तारीख को मनाया गया? विकल्प ए है 8 अगस्त, बी है 7 अगस्त, सी है 5 अगस्त तथा विकल्प डी है 4 अगस्त। इनमें से विकल्प बी 7 अगस्त बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो कपड़ा मंत्रालय ने 7 अगस्त को 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया। हथकरघा बुनाई समुदाय को इस देश के सामाजिक आर्थिक विकास में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है किस देश के जॉन क्रिजिस्तोफ डूडा ने 2021 फाइड विश्व कप जीता? विकल्प ए है पोलैंड, बी है हंगरी, सी है अल्जीरिया तथा विकल्प डी है USA। प्रश्न को दोबारा से सुन लें। किस देश के जॉन क्रिजिस्तोफ डूडा ने 2021 फाइड विश्व कप जीता? विकल्प ए है पोलैंड, बी है हंगरी, सी है अल्जीरिया तथा विकल्प डी है USA। इनमें से विकल्प ए पोलैंड बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो पोलैंड के जॉन क्रिजिस्तोफ डूडा ने 2021 फाइड विश्व कप जीता, जिसमें GM सर्गेई कारजाकिन को उनके सफ़ेद खेल में पछाड़ दिया, जिससे
टाई ब्रेक से बचा जा सके। अगला प्रश्न है, पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक किस राज्य में शुरू हुआ है? विकल्प ए है केरल, बी है कर्नाटक, सी है गुजरात तथा विकल्प डी है पंजाब। प्रश्न को दोबारा से सुन लें। पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक किस राज्य में शुरू हुआ है? विकल्प ए है केरल, बी है कर्नाटक, सी है गुजरात तथा विकल्प डी है पंजाब। इनमें से विकल्प ए केरल बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो देश में पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक केरल के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में नेशनल सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च एंड एक्सीलेंस इन एचएफ यानी कि केयर एचएफ में आया है। अगला प्रश्न है, एमएचए ने ई जेल परियोजना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की है? विकल्प ए है 100.49 करोड़ रुपए, विकल्प बी है 23.49 करोड़ रुपए, सी है 99.49 करोड़ रुपए तथा विकल्प डी है 56.49 करोड़ रुपए। इनमें से विकल्प सी 99.49 करोड़ रुपए बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो गृह मंत्रालय ने 99.49 करोड़ रुपए की सहायता ई जेल परियोजना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की है। अगला प्रश्न है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने ग्रामीण बाजारों में बीमा पैठ को बढ़ाने के लिए किसके साथ गठजोड़ की घोषणा की? विकल्प ए है एलआईसी, बी है साही पे, सी है फोन पे तथा विकल्प डी है बंधन बैंक। प्रश्न को दोबारा से सुन लें। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने ग्रामीण बाजारों में बीमा पैठ बढ़ाने के लिए किसके साथ गठजोड़ की घोषणा की? विकल्प ए है एलआईसी, बी साही पे तथा सी फोन पे तथा विकल्प डी है बंधन बैंक। इनमें से विकल्प बी साही पे बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो भारत की प्रमुख सामान्य बीमा कंपनियों में से एक एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने ग्रामीण बाजारों में बीमा की पैठ बढ़ाने के लिए साही पे के साथ गठजोड़ की घोषणा की। अगला प्रश्न है, ए बेगम एंड ए रानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प ए है मुकुंद सेजवाल, बी है गिरीश काजवाल, सी है चेतन भगत तथा विकल्प डी है रुद्रांशु मुखर्जी। प्रश्न को दोबारा से सुन लें। ए बेगम एंड ए रानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प ए है मुकुंद सेजवाल, बी है गिरीश काजवाल, सी है चेतन भगत तथा विकल्प डी है रुद्रांशु मुखर्जी। इनमें से विकल्प डी रुद्रांशु मुखर्जी बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो रुद्रांशु मुखर्जी द्वारा लिखित पुस्तक ए बेगम एंड ए रानी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? वैसे ये टॉपिक आजकल बहुत चर्चा में है, बहुत विषय में है, न्यूज़ चैनल्स पर बराबर चलाई जा रही है। एटलीस्ट आप सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए ये प्रश्न है। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? विकल्प ए है बजरंग पुनिया, बी है साइना नेहवाल, सी है नीरज चोपड़ा तथा विकल्प डी है पीवी सिंधु। प्रश्न को दोबारा से सुने। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? विकल्प ए है बजरंग पुनिया, बी है साइना नेहवाल, सी है नीरज चोपड़ा तथा विकल्प डी है पीवी सिंधु। इनमें से विकल्प सी नीरज चोपड़ा बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, किसने अपने अभिनव प्लास्टिक मिश्रित हस्त निर्मित कागज के लिए पेटेंट पंजीकरण प्राप्त किया है? विकल्प ए है डीआरडीओ, बी है इसरो, सी है आईआईटीएम तथा विकल्प डी है केवीआईसी। प्रश्न को दोबारा से सुने। किसने अपने अभिनव प्लास्टिक मिश्रित हस्त निर्मित कागज के लिए पेटेंट पंजीकरण प्राप्त किया है? विकल्प ए है डीआरडीओ, बी है इसरो, सी है आईआईटीएम, सी है केवीआईसी। इनमें से विकल्प डी केवीआईसी बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने प्रकृति में
प्लास्टिक के खतरे को कम करने के लिए विकसित अपने अभिनव प्लास्टिक मिश्रित हस्त निर्मित कागज के लिए पेटेंट पंजीकरण सुरक्षित कर लिया है। ये तो बात हो गई आज की डेट में बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आज की डेट में बन सकते थे। अब बारी है बात करने की अभ्यास के लिए उन प्रश्नों की जो कि आपको हर रोज दिए जाते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई वन स्टॉप पैसेंजर हेल्पलाइन कौन सी है? विकल्प ए है रेल सहयोग, बी है रेल साथी, सी है रेल यात्री तथा विकल्प डी है रेल मदद। प्रश्न को दोबारा से सुने। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई वन स्टॉप पैसेंजर हेल्पलाइन कौन सी है? विकल्प ए है रेल सहयोग, बी है रेल साथी, सी है रेल यात्री तथा विकल्प डी है रेल मदद। इनमें से अगला प्रश्न है, भारत किन दो देशों के साथ सुरक्षा सहयोग के 4 स्तंभों पर काम करने के लिए सहमत हुआ है? विकल्प ए है जापान और इंडोनेशिया, बी है यूएसए और यूके, सी है मालदीव और श्रीलंका तथा विकल्प डी है बांग्लादेश और म्यांमार। प्रश्न को दोबारा से सुने। भारत किन 2 देशों के साथ सुरक्षा सहयोग के 4 स्तंभों पर काम करने के लिए सहमत हुआ है? विकल्प ए है जापान और इंडोनेशिया, बी है यूएसए और यूके, सी है मालदीव और श्रीलंका, विकल्प डी है बांग्लादेश और म्यांमार। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं से ढूंढकर लिखने हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए, एक बात बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए कि अगर आप करंट अफेयर्स की पढ़ाई कर रहे हैं इस चैनल से यानी कि एकेडमिया डेली डोज से या फिर किसी भी चैनल से, और अगर आप अभ्यास प्रश्न स्वयं से नहीं करते हैं तो शायद आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो करंट अफेयर आपके लिए पढ़ना बहुत टफ हो जाएगा। तो कम से कम एटलीस्ट जो थोड़े बहुत प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाते हैं उनका उत्तर आपको ढूंढकर कहीं से भी ढूंढकर लिखना चाहिए। अब अगर आप ये प्रश्न करें कि अगर हमें ढूंढना ही है, इंटरनेट से ढूंढ करके हम प्रश्नों के उत्तर देंगे तो उससे लाभ क्या होगा, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इंटरनेट से भी ढूंढ करके उत्तर लिखते हैं तो उसमें आपको लाभ ये मिलेगा कि आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे। आपको वो क्वेश्चन जिसका प्रश्न आप ढूंढेंगे, जिसका उत्तर आप ढूंढेंगे, वो उत्तर आपको रट जाएगा, फिर वो आपको भूलेगा नहीं। और अगर आप 2 प्रश्नों के उत्तर रोज ढूंढ करके लिखना सीख गए तो आप ये विश्वास मानिए कि आप में एक हैबिट जनरेट हो जाएगी कि आप प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे और उनको याद कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन डेली याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो कंपटीशन आपके लिए करंट अफेयर्स के मामले में काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा ही करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें एकेडमिया डेली डोज के साथ। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएं जिससे आपको समय पर अपडेट मिलता रहे। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि उपयोगी लगा हो तो मित्रों के साथ साझा जरूर करें। धन्यवाद। बने रहें एकेडमिया डेली डोज के साथ।